हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बहुत शानदार और मस्त जानदार न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। तो आप लोग एक रफ कॉपी साथ में रखिए और न्यूमेरिकल को पहले एक बार अपने मन से खुद लगाने का प्रयास करिए। देखिए कि आपका आंसर और हमारा आंसर मैच करता है कि नहीं। दोस्तों, ज़रूर मैच करेगा। अगर आप लोग अच्छे तरीके से लगाएंगे तो मन से लगाएंगे ज़रूर मैच करेगा, और मैच होना भी चाहिए क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा थ्योरी पढ़ी हुई है। हमने पार्ट 12 यानी 12 वीडियो केवल इस चैप्टर की बनाई है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इस चैप्टर को हमने कितने डिटेल से पढ़ाया हुआ है। तो आज उस चैप्टर हमने 12 लेक्चर लिए हैं ना, उन सभी पर आज हम लोग धीरे धीरे न्यूमेरिकलों को सीखेंगे और कम से कम हम लोग 5-6 वीडियो लगातार न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो मज़ा तभी आ पाएगा जब आप चीज़ों को पढ़े रहेंगे और पढ़ने के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करिए और न्यूमेरिकल खुद लगाने का प्रयास करिए भरपूर तरीके से। ठीक है, तो आज देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। तो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे नीचे से लगाते हैं ना भाई, थोड़ा जगह कम होने की वजह से मैं क्वेश्चन नीचे से लगा रहा हूँ। ठीक है, और आप चाहे नीचे से लगा सकते हैं चाहे ऊपर से लगा सकते हैं, ये तो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नीचे से लगाने को। क्वेश्चन लगाने का वही बेसिक तरीका यानी पुराना तरीका कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले उसको लिखो, क्या पूछ रहा है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाओ, फिर देखो कौन सा फार्मूला लग रहा है। अगर याद नहीं आ रहा फार्मूला तो अपने बगल में नोट्स रखो, उस नोट से देखो कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक ना, ये काम करना है। नोट्स कॉपी आपके पास में होनी चाहिए, बगल में होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल भाई देखिए जरा कैसे कैसे क्या दिया हुआ है। कोई मैग्नीन का कोई तार है, उस तार में 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा का मात्रक होता है। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है? आई दिया हुआ है। तो आई कितना दिया हुआ है? आई आपको दिया हुआ 0.5 एम्पियर। आई कितना दिया भाई? 0.5 एम्पियर दिया हुआ है ना। आई कितना दिया? 0.5 एम्पियर। तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर 1 मिनट, 1 मिनट ये क्या है? समय है। 1 मिनट क्या है? समय है। ठीक है, तो समय हमको क्या दिया? टी हमको दिया हुआ है 1 मिनट। कितना दिया हमको? 1 मिनट। और मिनट को चेंज कर देंगे किसमें? सेकंड में। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। तो क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। और दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे लिखा जाता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को स्मॉल एन से लिखते हैं ना, स्मॉल एन से। तो यानी आपको स्मॉल एन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ों को देखने के बाद आपको आई दिया है, टी दिया है, एन पूछ रहा है, कौन सा फार्मूला लग जाएगा? आई दिया है, टी दिया है, कौन सा फार्मूला लग जाएगा? यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा भाई, विद्युत धारा की परिभाषा पढ़े हो ना, आई बराबर क्यू अपान टी, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो यहाँ पे क्यों, इस क्वेश्चन में कहीं क्यों दिया है? नहीं दिया है। क्यों दिया है? नहीं दिया है। तो हमने आपको बताया है कि क्यू बराबर होता है एन ई। क्यू बराबर क्या होता है? एन ई। और नीचे क्या है? टी। यानी अब आपको जो फार्मूला लगाना है आई बराबर एन ई अपान टी से, आई बराबर एन ई अपान टी, यही देखो अब हमको लगा देना, यही हमारा फार्मूला लग जाएगा। आई की जगह पे क्या रख दें? 0.5। एन की जगह पे कितना रख दें? एन का मान तो हमको निकालना है, एन का मान हमको निकालना है। और ई का मानवा तो बच्चा बच्चा जानता है कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की घाते -19 बटा टी। टी की जगह पे कितना रख दे? 60। टी की जगह पे कितना रख दे? 60। अब इसी को हमें कैलकुलेशन करना है। ठीक है, इसी को कैलकुलेशन करना है। देखो कैसे करेंगे? त्रिज्या गुणा करेंगे। जब त्रिज्या गुणा करेंगे 0.5 गुणे 60 हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे एक लाइन लिखी दे रहा हूँ, एन गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19। अब देखिए भाई, यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 1 जीरो है, इस जीरो से दशमलव हट जाएगा। यहाँ देखना, इस जीरो से दशमलव हट जाएगा और 5 छक 30 हो जाएगा। 30 बराबर, या फिर मैं 30 बटा कर दूं, ये जहाँ पे गुणा है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, बटा 1.6 गुणे 10 की घाते -19 बराबर एन। सही है ना। अब यहाँ पे नीचे एक अंक दशमलव हटाना है। नीचे क्या करना है? एक अंक दशमलव हटाना है। नीचे दशमलव हटाना है, जीरो ऊपर बढ़ा देते हैं। नीचे दशमलव हटाना है तो जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, और ऊपर दशमलव हटाना होता तो जीरो नीचे बढ़ा देते।
तो क्या हो जाएगा यन बराबर हो जाएगा 300/16। और ये घटिया जो निचवा माइनस है ना, ये घटिया जो निचवा माइनस है उसको जब ऊपरा भेजेंगे तो जो माइनस है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। जो माइनस है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 10⁻19। अब 16 से 300 में भाग देना है, ठीक है। तो 16 दूनी 32, मतलब 2 बार नहीं जाएगा, 1 दशमलव करके कुछ आएगा, ठीक है। 1 दशमलव करके कितना आएगा, मैं ये डायरेक्ट भाई आंसर लिख दे रहा हूँ ना। 18.75 करके आ रहा है। अच्छा 1 दशमलव पहले लिख दूँ, 1.875 गुणे 10⁻19, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 1.875 गुणे 10⁻19, यानी इतने इलेक्ट्रॉन जो है क्या है कि 1 मिनट में उस चालक से क्या हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं ना, ये ना बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी 1 सेकेंड में उस चालक से 1.875 गुणे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, ठीक है। इतना हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपने देखा भाई किस तरीके से लगाया गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, आराम से समझ में आ गया कि कैसे कैसे मान रखा गया। हाँ, हमने कैलकुलेशन थोड़ा आराम से कर रहे हैं ताकि भाई एकदम जो लड़का कैलकुलेशन एकदम उसको बहुत कम आता है उसको भी समझ में आए कि दशमलव कैसे हटाया जा रहा है, कैसे कैसे गुणा भाग किया जा रहा है, एकदम आराम से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका रहा पहला सवाल, सब लोग नोट कर ले भाई। अगर ये चीज़ आपको समझ में आती है, ठीक है, अगर ये सवाल आपको लगाने में मज़ा आता है तो आप अपने उस दोस्तों को ज़रूर भेजें जो सवाल में थोड़ा कमज़ोर है, ताकि वो भी इस तरीके से सवाल लगाए और वो भी अच्छे तरीके से फिजिक्स को समझ सके। तो ये रहा आपका पहला सवाल। अब हम लोग लगाते हैं अपने दूसरे वाले सवाल को, ठीक है। तो दूसरा वाला सवाल भाई एक बार पढ़ें, ठीक है। एक बार पढ़ने के बाद आप लोग ज़रूर अपने मन से ट्राई करने का प्रयास करें, ठीक है, क्योंकि आप जब अपने मन से करेंगे ना तो अपने मन से किया हुआ काम वो काफ़ी दिन तक याद रहता है, ठीक है। तो उस तरीके से जब सवाल लगाएंगे ना वो सवाल काफ़ी दिन तक याद रहेगा। देखते भाई दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ बिंदु ए से बी की ओर, ठीक ना, बिंदु ए से बी की ओर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन, ये क्या दिया है, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन क्या दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 10⁻9 इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसको लिखेंगे स्मॉल एन से, स्मॉल एन बराबर 10⁻9, ठीक है। 10⁻³ सेकेंड, सेकेंड समय का मात्रक होता है, यानी हमको टी दिया है और टी को हम लोग स्मॉल टी मान लेते हैं। 10⁻³ सेकेंड, 10⁻³ सेकेंड में प्रवाहित होते हैं। तो आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन वाला कि कितनी विद्युत धारा, यानी कितनी विद्युत धारा आई पूछ रहा है, साथ ही साथ किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो पहले हम लोग निकाल लें कितनी विद्युत धारा, पहले हम लोग ये निकाल लें कितनी विद्युत धारा, यानी हमको आई निकालना है, क्या निकालना है, आई निकालना है, ठीक है। तो जो आई का यानी विद्युत धारा का जो बेसिक फार्मूला है वह हमने आपको क्या बताया है भाई, विद्युत धारा का बेसिक फार्मूला आई बराबर Q/T, और विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, आवेश के प्रवाह की दर। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा अदिश राशि है ना, अदिश राशि, ठीक है। आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं क्यों दिया है, नहीं दिया है। जब क्यों नहीं दिया होता है तो हम क्यों को चेंज करते हैं यन वाले फार्मूले में, यानी क्यों बराबर यन ई। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यों की जगह पे यन ई बटा टी। अब देखो फार्मूला लगेगा, अब दौड़ा के लगेगा, ठीक ना। कैसे, आई आपको चाहिए, यन की जगह पे क्या रखना है, 10⁻9, 10⁻9 है भाई, 9 है, 10⁻9। और ई का मान बच्चा बच्चा जानता है क्या कि 1.6 गुणे 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन पर आवेश बटे समय, समय कितना दिया है, 10⁻³ सेकेंड। अब इसी को सॉल्व कर दो, इसी को केवल सॉल्व कर दो, आपका आंसर फाट पड़ेगा। 1.6 यहाँ पे और कोई गिनती नहीं है ना, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 1.6, ठीक है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे -19 है, 9 प्लस में है, 19 माइनस में है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, घट जाएगा। 19 में से 9 गया 10, माइनस वाला चिन्ह ज़्यादा है, माइनस लग जाएगा, मतलब 10⁻−10, और ये है नीचे माइनस, ऊपर जाएगा तो प्लस, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आई बराबर कितना आ गया भाई, आई बराबर आपका आ गया 1.6। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे -10 + 3, -10 + 3 -7, आई बराबर 1.6 गुणे 10⁻−7। और विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसका एक और मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकेंड। क्या जरूरत है कूलाम प्रति सेकेंड लिखने को, डायरेक्ट लिखो ना एम्पियर, ठीक है। तो ये रहा। अभी इसमें क्या पूछा हुआ था कि कितनी विद्युत धारा और किस दिशा में प्रवाहित हो रही है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन जो है ए से बी की ओर, और भाई कौन से इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बहती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। किसी चालक में जो धारा बहती है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ए से बी की ओर, और जो धारा होती है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में बहती है। तो आपकी जो धारा हो जाएगी, बोलो भाई, बी से ए की ओर। ठीक है, चाहे ऐसे फिगर बना दो बी से ए की ओर, चाहे लिख लो कि धारा जो है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में बहती है, अतः धारा बी से ए की ओर प्रवाहित होगी। अतः धारा बी से ए की ओर प्रवाहित होगी। मजा आया ना? चलो, इस तरीके से 2 क्वेश्चन हो गया आपका ना, और 2 क्वेश्चन लगाने में उम्मीद है भाई आपको जरूर मजा आया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने धीरे धीरे तीसरे क्वेश्चन पर। ठीक ना, नीचे से भी तीसरा, ऊपर से भी तीसरा, वाह गजब। चलो भाई, हो गया ना? नोट कर लिए होगे? नोट जरूर कर लिया करो। और नोट्स भाई आप लोग जो फेयर बना रहे हैं ना, फेयर कॉपी, उस फेयर कॉपी में आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन, जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, सब क्वेश्चंस को जो है लगाते चलें। जब आप लगाते चलेंगे, जब आप रिवीजन करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि भाई हाँ, ये सब क्वेश्चंस हमको लगाना है, और इसमें से जो आपको थोड़ा कम आता रहेगा उसको इम्पॉर्टेंट बना लेना, ताकि उसी को आपको रिवीजन करना रहे। बाकी तो आप तो, मैंने इस टाइप का 4-5 क्वेश्चन इसलिए बताता हूँ ताकि आपका एक्सपीरियंस बढ़े, और आपको क्वेश्चन से डर लग रहा है ना, वो डर धीरे धीरे खत्म होता रहे। ठीक ना? नहीं तो जरूरत क्या है, 1-2 क्वेश्चन बता देते बहुत हो जाता, लेकिन नहीं, एक टाइप के कम से कम 3-4-5 क्वेश्चन लगाना है, ताकि आपका जो डर है ना, वो डर बहुत दूर चला जाए। तीसरा क्वेश्चन क्या भाई? एक तार में 1 मिनट में, समझ गए होगे क्या है ये? समय है, और समय को स्मॉल टी से लिखते हैं। 1 मिनट, और 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट, मिनट को किस में चेंज करेंगे? सेकंड में। कितना सेकंड हो जाएगा? 60 सेकंड। ठीक, 300 कूलाम आवेश क्या दिया है? आवेश दिया है। यानी हमको क्यों दिया है, कितना दिया है? 30 कूलाम दिया है। तो 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। कोई तार है, उस तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। सब सवाल आपका विद्युत धारा पे हमने अभी 5 लिया हुआ है। इसके बाद जब लेंगे तब धीरे धीरे हम लोग अनुगमन वेग पर आ जाएंगे। ठीक है ना, अनुगमन वेग पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे भाई धारा की परिभाषा I बराबर Q अपान टी। अरे वाह गजब, I बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान टी। तो I बराबर Q की जगह पे 30, ठीक है, Q की जगह पे 30 और T की जगह पे 60। T की जगह पे, Q की जगह पे 30, T की जगह पे 60। सही है ना? 0 0 से कट गया, 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी I बराबर 1/2। 1/2 का मतलब है 2 से 1 में भाग देना। तो जब 2 से 1 में भाग दोगे ना, तो 0.5 आ जाएगा। और धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, एकदम पूरा एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अभी ये पहला क्लास है ना, ये न्यूमेरिकल का आसान मिलने वाला है। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब आते भाई हम लोग चौथा क्वेश्चन देखो हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, जगह अब है तो यहाँ पे हम लोग चौथा क्वेश्चन लगाते हैं। अच्छा, चौथा क्वेश्चन पहले एक बार प्यार से पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ? कोई तार है, उस तार में 20 माइक्रो, ये देखो इसको माइक्रो बोलते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? माइक्रो ना। यहाँ पे देख लो भाई, ये इसको क्या पढ़ते हैं? माइक्रो पढ़ते हैं। तो ये माइक्रो, 30 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बहती है। ठीक है, 30 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बहती है। तो परिकलन कीजिए। तो पहले आपको क्या दिया है? धारा दिया है। कितना दिया है? 20 माइक्रो एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर को चेंज कर देंगे एम्पियर में। तो 20 माइक्रो एम्पियर में, तो भाई माइक्रो बहुत बार आ चुका है। माइक्रो मतलब होता है 10 की घाते -6। माइक्रो मतलब क्या होता है? 10 की घाते -6, यानी 20 × 10 की घाते -6, और ये क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। 30 सेकंड तक बहती है, यानी आपको टी दिया हुआ है। टी कितना दिया है? 30 सेकंड दिया है मेरे लाडलो। आगे कह रहा है कि तार से, हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं आपको चौथा क्वेश्चन बता रहा था यहाँ पे, तो चौथे क्वेश्चन में आपको आई दिया हुआ था कितना? 20 माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो को चेंज करेंगे एम्पियर में, तो 20 × 10 घाते -6 हो गया। माइक्रो को जब चेंज करेंगे एम्पियर में, तो क्या करेंगे? 10 घाते -6 से गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 20 × 10 घाते -6 एम्पियर। उसके बाद आपको समय दे रखा हुआ है कि जो धारा है वह 30 सेकंड तक बहती है, यानी आपको टी दिया है। टी कितना दिया है? 30 सेकंड। परिकलन कीजिए। क्या परिकलन करना आपको? तार से स्थानांतरित आवेश। तार से स्थानांतरित आवेश मतलब आपको क्यों निकाल देना है? क्या निकाल देना है? यहाँ पे आपको क्यों निकाल देना है?
तो दोस्तों जैसा आपको पता है Q बराबर फार्मूला क्या होता है, NE होता है, NE होता है ना। लेकिन यहाँ पे NE लगेगा, यहाँ पे NE लगेगा नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि यन तो दिया ही नहीं है, यन तो दिया नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा वाली परिभाषा I बराबर Q अपान T से, बात क्लियर ना। I बराबर Q अपान T से, Q क्या है, आवेश है, T क्या है, दर है, समय है, ठीक है। तो I बराबर Q की जगह पे कितना रख दें, वाह यार गजब। अच्छा हमें तो Q पूछा है ना, I का मान रख सकते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे क्या पूछा था, Q ना, यहाँ पे एक बार क्वेश्चन मार्क लगा दें। देखो क्वेश्चन मार्क लगाने से ये फायदा होता है ना कि हमें पता चल रहा है क्या निकालना है। देखो मैं खुद कन्फ्यूज हो रहा हूँ छोटे से सवाल में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, IT, इट माने यार, ठीक है। Q बराबर IT, Q बराबर I की जगह पे 20 गुणे 10 की घाते माइनस 6, 20 गुणे 10 घाते माइनस 6, और T की जगह यहाँ पे कितना रख दें, T की जगह यहाँ पे हो जाएगा 30, ठीक है। बस गुणा कर दो भैया, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 मतलब हो गया 600 गुणे 10 की घाते माइनस 6। ये 2 जीरो, ये यहाँ पे समझो 6 माइनस में, यहाँ पे 2 प्लस में, ठीक है। बल्कि एक लाइन में कर ही दे रहा हूँ, ये देखो ऐसे 6 गुणे 10 की घाते 2 गुणे 10 की घाते माइनस 6। अब ना समझ में आए तो बेकार है, 10 घाते माइनस 4। आवेश का मात्रक बच्चा जान गया है कि आवेश का मात्रक कूलाम, चाचा आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम हो गया, ठीक है। तो ये रहा इसमें पहला सवाल। अभी एक सवाल और दिया है ना इसमें, देखो क्या पूछ रहा है कि तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या पूछ रहा है, यन पूछ रहा है, और यन आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, मैं बता रहा हूँ हल्का सा। Q बराबर क्या होता है, NE होता है। Q बराबर क्या होता है, NE होता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, यन पूछ रहा है। तो यन बराबर क्या हो जाएगा, Q अपानी, यन बराबर क्या हो जाएगा, Q अपानी। और Q की जगह यहाँ पे क्या रख दें, Q की जगह यहाँ पे जो निकाले अभी 6 गुणे 10 की घाते माइनस 4, और E की जगह यहाँ पे 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19। अब इसको सॉल्व करोगे, अब इसको सॉल्व आपको करना है। मैं हल्का सा हिंट कर रहा हूँ कि नीचे दशमलव हटाना है तो 0 ऊपर बढ़ेगा। ऊपर कितना हो जाएगा, 60/16, और ये माइनस चला जाएगा ऊपर। तो 60 गुणे 10 घाते माइनस 15, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा ना, माइनस 19 प्लस माइनस है 19 से हो जाएगा ऊपर, प्लस 19 हो जाएगा, यानी प्लस 19 माइनस 4 यानी हो जाएगा 15। 60 गुणे लगाते 15/16, 16 से 60 में भाग दे देना, और दशमलव जो भी आएगा उसको करके लिख देना, भाई आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये रहा भाई आपका ये वाला क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन पर, ठीक है, अपने इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। कितने लोग को लग रहा है कि सर अरे आप कपड़ा चेंज कर लिए, भाई मेरे ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था, लाइट कट गई थी, ठीक है, और लाइट काफ़ी देर तक नहीं आई। इसका मतलब मैं वीडियो दोबारा बाद में यानी नेक्स्ट डे ये शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा चेंजिंग वेंजिंग लग रहा है ना आपको। तो ये रहा भाई आपका चौथा क्वेश्चन हो गया ना। अब हम आते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, यानी जो हमारा पहला क्वेश्चन, हम तो नीचे सवाल लगा रहे थे ना, तो अब आते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन पर। एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और हमने जितने भी इस वाले में सवाल लिए हैं सब विद्युत धारा से रिलेटेड, मतलब केवल वही I बराबर Q अपान T, Q बराबर NE, बस इससे ज़्यादा हमने टफ कोई सवाल लिया ही नहीं ना, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वह आसान आसान सवालों को लगाने से धीरे धीरे बढ़ता है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, आपको लगे कि हाँ इस तरह से, ये देखो जब बेसिक आपको अगर ये चीज़ आ रहा है ना, कैसे कैसे गुणा भाग करना है, वो चीज़ अगर आपको आ रहा है तो धीरे धीरे बड़े बड़े जो सवाल मिलेंगे ना, आप उसको आराम से कर ले जाओगे। बस छोटे छोटे सवाल आपको पहले आने चाहिए, और यही है बेस। आपको यहाँ से मजबूत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइए, अपने आप मजबूत होगा, ठीक है। तो सवाल हमारा इसमें क्या कह रहा है भाई, पढ़ते हैं पर जरा। एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। देखो मिली एम्पियर है, इसको क्या पढ़ेंगे, मिली एम्पियर। और मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है, याद करने वाली चीज़ है ना। मिली एम्पियर में 10 की घाते माइनस 3 एम्पियर होता है। 1 मिली एम्पियर में 10 घाते माइनस 3 एम्पियर होता है। तो 5 मिली एम्पियर यानी आपको I दे रखा है, I बराबर है 5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को चेंज करेंगे एम्पियर में तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 10 घाते माइनस 3 एम्पियर। आगे कह रहा है कि तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट, प्रति मतलब क्या होता है, एक, प्रति मतलब क्या होता है एक, और मिनट दिया यानी 1 मिनट दिया है। हमको जो समैया दे के रखा है किसमें, मिनट में, यानी 1 मिनट, और मिनट को हम लोग चेंज करेंगे किसमें, सेकंड में। और 1 मिनट में सब लोग जानते हो ना 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। पूछ क्या रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं,
यानी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि हमसे क्या पूछ रहा है, यन पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। अब कैसे लगाओगे भाई, देखो जरा, हमको आई दिया है, टी दिया है, यन पूछ रहा है, ठीक है। जो हमने विद्युत धारा का जो पहला फार्मूला बताया है, विद्युत धारा का पहला फार्मूला वह क्या है कि आई बराबर क्यू अपान टी, आई बराबर क्यू अपान टी। लेकिन क्वेश्चनवा में आपको क्यों कहीं दिया है? नहीं दिया है। जब क्यों कहीं नहीं दिया है तो क्यों को चेंज कर दो यानी ई में बटे टी। तो अब आपका जो फार्मूला लग जाएगा आई बराबर यन ई अपान टी, आई बराबर यन ई अपान टी, ये फार्मूला लगेगा। इस फार्मूले में भाई आपको करना क्या है, जहाँ पे यन है वो तो मान ही निकालना है। तो आई की जगह पे कितना रख दें, आई की जगह पर रख देते हैं हम लोग 5 × 10⁻³ बराबर यन का तो मान ही चाहिए और ई का मान तो अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, केवल लिख दें बटा टी कितना दिया है 60। बस कैलकुलेशन कर देना है, कैलकुलेशन कर देखो कैसे कैसे कैलकुलेशन करेंगे। यन का मान चाहिए, यन को छोड़ करके बाकी चीज़ों को इधर भेजेंगे। जब इधर से इधर भेजते हैं ना तो निचवा वाला ऊपर और ऊपरा वाला नीचे हो जाता है, निचवा वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है। देखो कैसे, यन बराबर ये नीचे था, इधर आया तो ऊपर हो गया 5 × 10⁻³ ऊपर हो गया 60। अब देखो ये यन के यहाँ पे क्या था, ऊपर है, इधर आएगा तो नीचे 1/6 × 10⁻19। अब क्या ये हमको करने की ज़रूरत है? करने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग कर लेंगे ना। देखो कैसे भाई, दशमलव नीचे हटाना है तो जीरो कहाँ बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा। तो यन बराबर क्या हो जाएगा 50 × 60, 50 × 60 -3 है और ये प्लस -19 ऊपर जाएगा तो +19, +19 -3 16 हो जाएगा। 10⁻16, 10⁻16 बटे ये हो जाएगा 16। अब भाई आपको चाहे मन कहे 50 × 60 को या 5 6 30 कर दो, 2 0 ये हो जाएगा, 2 16 2 18 बना दो, ठीक है। लो एक लाइन कर ही दे रहा हूँ भाई, 5 6 30, 30 × 16 2 18 बटे 16, बस भाग दे लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। करना क्या आपको, 16 से 30 में भाग दे देना है, ठीक है। भाग देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। और यन का आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मात्रक क्या होगा, कौनो मात्रक नहीं होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या गिनती है, संख्या है, और संख्या का कौनो मात्रक होता है, कौनो मात्रक नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने आपको इस वाली वीडियो में सिर्फ आपको विद्युत धारा पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस बनते थे, लगभग हमने 5-6 क्वेश्चंस बताए, 5 क्वेश्चंस है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन थे, एकदम आसान क्वेश्चन, जिससे कह सकते हैं कि इससे आसान विद्युत धारा में आपको सवाल मिलेंगे, प्रतिरोधों के संयोजन में मिलेंगे, वगैरह मिलेंगे। लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। अगर ये आपको एकदम टफ नहीं लगना चाहिए ना, उसी लोगों को टफ लगेगा यहाँ पे जिनका एकदम बेसिक एकदम कमज़ोर है। तो आप लोग यहाँ से बेसिक अपना सुधारिए और कैलकुलेशन को थोड़ा स्पीड पकड़िए, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, वहाँ पे हम लोग लगाएंगे अनुगमन वेग पर आधारित बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस। यानी अब हमारा विद्युत धारा से बढ़कर क्वेश्चंस अनुगमन वेग पे चलेगा। अब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन और लंबा मिलेगा, वहाँ पे कैलकुलेशन लगेगा दोस्तों कि हाँ यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा लंबा मिल रहा है। चीज़ें आसान रहेंगी लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा लंबा मिलेगा, और कैलकुलेशन मैक्सिमम आपको मैं करने का मौका दूंगा। जैसे यहाँ पे है ना कि आप यहाँ पे छोटा चीज़ दे रहा हूँ ना, लेकिन अब आगे आएगा मान मैं रखूँगा, कैलकुलेशन आप लोग अपने मन से करेंगे, क्योंकि जितना कैलकुलेशन आप लोग अपने मन से करेंगे आपका अभ्यास उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर ये सेशन आपको समझ में आया है, अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और चैनल पे अगर आपको लग रहा है कि हाँ काम वाली चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, उसको सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जोरदार न्यूमेरिकल के साथ। आप लोग ऐसे ही मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से चलाते रहें। चलते भाई सबको बाय बाय।